अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर गहमा-गहमी है। कुछ दिनों पहले तक डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन ये दो नाम चर्चा में थे, लेकिन अब चर्चा हर तरफ कमला हैरिस की हो रही है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उम्मीदवारी से पीछे हटने पर जो बाइडेन के अब कमला हैरिस का नाम सामने है। आखिर इतने कम वक्त में कमला हैरिस ने इतने सारे समर्थन अपने नाम कैसे कर लिए? और आज जो फोन कॉल उन्हें आई बराक ओबामा की, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की, उसके बाद से कमला हैरिस बहुत खुश हैं। आखिर कमला ने इतने जल्दी कमाल कैसे दिखा दिया? देखिए, मेन का सबसे पहली चीज़ ये कि आज बाइडेन के नाम हट वापस लेने के बाद आज कमला हैरिस के लिए सबसे बड़ा दिन था। सबसे बड़ा दिन इसलिए कि आज बराक ओबामा और मिशेल की एक कॉल आई, जिसमें अब तक ओबामा ने ओपनली इन कमला हैरिस का सपोर्ट नहीं किया था। उन्होंने आज ओपनली सपोर्ट कर दिया कमला हैरिस को, और उन्होंने कहा कि हम आपको व्हाइट हाउस पहुंचाने में और आपको जिताने में पूरी मदद करेंगे। कमला हैरिस के लिए ये बात बड़ी अच्छी, मतलब कमला हैरिस को खुशी भी हुई, और कमला हैरिस ने अपनी दोस्ती का हवाला देके उनका शुक्रिया भी किया है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कमला हैरिस ने इतने कम टाइम में जो अपनी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को कैसे अपने पक्ष में कर लिया, या करीब करीब 4000 नेताओं का समर्थन चाहिए था कमला हैरिस को, जिनसे बात करनी थी। उनमें से 3100 लोगों का समर्थन कमला हैरिस को मिल चुका है अब तक। जी। पिछले संडे को, जब 21 तारीख को, आई थिंक संडे ही था, संडे को जब बाइडेन ने अपना नाम वापस लिया, हालांकि बाइडेन ने सुबह सुबह कमला हैरिस को इंटीमेट कर दिया था कि मैं अपना नाम विड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट दोपहर में करीब 1:30 पौने 2 बजे के आसपास हुआ, और उसके आधे घंटे के अंदर बाइडेन ने कमला हैरिस का नाम प्रपोज भी कर दिया। अपनी ओर से उन्होंने प्रपोज किया कि मैं विड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन कमला कैंडिडेट होंगी। ये लेकिन 27 मिनट का चक्कर क्या है कि 27 मिनट का ही वक्त था कमला हैरिस को, अगर कोई चुनौती देना चाहता था उनकी पार्टी की ओर से तो? नहीं, 27 मिनट का वक्त नहीं था। उसमें मामला ये था कि भाई उन्होंने 1:40-45 के आसपास अपना नाम वापस लिया, और नाम वापस लेने के बाद उसके 27 मिनट के अंदर ही उन्होंने कमला हैरिस का नाम प्रपोज भी कर दिया बाइडेन ने। तो ये कहा जा रहा है कि ये 27 मिनट में पूरा गेम कैसे, मतलब कमला हैरिस ने बाइडेन को कैसे अपने पक्ष में किया। हालांकि ठीक है, वो उनकी डिप्टी रह चुकी हैं और उनसे उनकी बातचीत रही होगी, उस पर उन्होंने किया होगा, लेकिन उस 27 मिनट के बाद अगले जो 10 घंटे थे ना, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे कमला हैरिस के लिए। कहा यह जा रहा है कि उन 10 घंटों में कमला हैरिस ने करीब करीब 100 कॉल्स किए हैं अपने पार्टी के बड़े नेताओं को, और सबसे सपोर्ट मांगा है। और ख़ास तौर पे ये कहा जा रहा है, कुछ मतलब जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं, अमेरिकी मीडिया में जो रिपोर्ट्स चल रही हैं, कि कमला हैरिस उस समय, मतलब जब भी जिसको भी कॉल कर रही थी, उन सबसे यही जानना चाहती थी कि आर यू सपोर्टिंग मी और नॉट। मतलब आप तुरंत जवाब दो, आपके पास सोचने का समय वो नहीं दे रही थी कि अगर कोई कह रहा है कि मैं सोच के बताऊंगा, या मैं मतलब पार्टी फोरम पे चर्चा करूंगा, तो उसका समय नहीं दे रही अच्छा, थी एक वो। बात और, अभी पहले राउंड में डोनाल्ड ट्रंप से जो बाइडेन हार गया डिस्कशन के दौरान, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि जो बाइडेन उसके बाद भी बहुत ही शिथिल थे, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो रहे थे, उन्होंने फ़ोन कॉल नहीं किए समर्थन को लेकर। लेकिन कमला हैरिस को जैसे ही ये लगा कि अब उनका नाम आगे आ रहा है, उन्होंने तुरंत फ़ोन कॉल शुरू कर दिए, जैसे कि आपने कहा, उन्होंने फंड भी इकट्ठा कर जी, दिए। बिल्कुल। देखिए, है क्या कि एक तो बाइडेन के उम्र का फैक्टर है, और तमाम तरह की चीज़ें चल रही थी पार्टी फोरम पे भी, लेकिन कमला हैरिस के लिए भी ये रास्ता उतना आसान नहीं था। मतलब खुद बराक ओबामा बहुत मतलब आज से पहले तक बराक ओबामा सपोर्ट नहीं कर रहे थे। बराक ओबामा का ये मानना था कि जो पार्टी फोरम पे 1 अगस्त को एक मीटिंग होनी थी, जिसमें कि ये कैंडिडेचर फिक्स होगा। अभी भी वो मीटिंग होनी है, उसमें हो सकता है कि कमला हैरिस को कोई कॉन्टेस्ट करे, लेकिन अभी तक की रेस में कमला हैरिस सबसे आगे हैं। बराक ओबामा की इच्छा यही थी कि भाई 1 तारीख की मीटिंग हो जाए, उस मीटिंग में हम चर्चा करने के बाद जो भी सामने आएगा हम सपोर्ट करेंगे उसको। कमला हैरिस का महिला होना, अश्वेत महिला होना और या एक्टिव होना, कौन सी बात उनके फेवर में जा रही है? एक्टिव होना, मतलब आपने अभी मैंने जिक्र किया ना कि 10 घंटे में 100 फ़ोन कॉल्स, और सबसे इस बात की का एश्योरेंस लेना कि आप सपोर्ट मुझे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप अभी बता दीजिए। उसमें लिंगर ऑन करने की वो नहीं थी। जब बाइडेन ने अपना नाम वापस लिया, उसके बाद से एक पूरी टीम लग गई थी इस पूरे काम में।
मतलब मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी बता रही हैं कि वो टीम लगातार काम कर रही थी। कमला हैरिस मतलब जो दोपहर में उन्होंने फ़ोन कॉल शुरू किए, वो देर रात तक उनके फ़ोन कॉल्स चलते रहे और 10 घंटे में करीब-करीब 100 फ़ोन कॉल्स उन्होंने किए हैं अपने नेताओं को, अपने सीनियर्स को, पार्टी के कई जो लोग पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं उनको उन्होंने कॉल किया और उसके बाद उन्होंने उनसे एश्योरेंस लिया है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई कमला हैरिस नहीं तो कौन? जी। कमला हैरिस पिछले 4 साल से सत्ता में मतलब एज ए डिप्टी काम कर रही थीं। उनको सारी चीज़ों की जानकारी है, पार्टी पे उनकी पकड़ भी है और उन्होंने पार्टी पे पकड़ अपनी और मजबूत की है। तो इसको लेके ये लग रहा है कि कमला हैरिस अभी तक के बाजी में सबसे आगे चल रही हैं। और कहीं कमला हैरिस को खुद को जीता हुआ तो नहीं समझ रही, जिस तरह के उनके बयानबाजियां नहीं, हो रही हैं, नहीं, इजराइल को लेकर उन्होंने आंखें तरेड़ दी जिस तरह। देखिए वो एक गेम प्लान हो सकता है कि भाई आप अपने आप को एग्रेसिव दिखाएं ताकि आपका आप किसके सामने डोनाल्ड आप ट्रंप। खड़े हैं, डोनाल्ड ट्रंप के सामने आप खड़े हैं। तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़े एग्रेशन तो रखें अपने एटीट्यूड में। तो देखिए, जब जो बाइडेन जीते थे पिछली बार, जब राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे सामने आए थे, तो कमला हैरिस ने कहा था वी डिड इट, और उनका फ़ोन कॉल पर ये कहना उस वक्त बहुत फेमस हुआ था, हर तरफ उसकी चर्चा हो रही थी। अब इस बार कमला हैरिस यही बात कह पा रही हैं अपने लिए या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आज का दिन कमला हैरिस के लिए बहुत ही खुशियों वाला दिन है, क्योंकि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें फ़ोन किया, मिशेल ने उन्हें फ़ोन किया और कहा कि हम ऐतिहासिक काम करने जा रहे हैं, आप इतिहास रचने जा रही हैं।